हमको वहाँ से अपनी आवाज़ में अपने मैसेज या अपने कुछ गीत पुराने गा के और कैसेट के द्वारा हमको भेजती थी डाक से। कर्तव्य व कर्म को करते हुए भक्ति करनी चाहिए। ये उम्र ऐसी हो जाती है कि जीवन में सब कुछ पा लेता है व्यक्ति। हम लोग, मैं 20 बरस का था, ये 16 बरस की थी। घर वाले कहीं पहली बार कहीं हम लोग ट्रेनिंग ही नहीं किए थे, तो हनीमून पे जल्दी भेजना ही नहीं चाहता था कोई। तब उस समय स्नोफॉल बहुत हो रही थी, तो बर्फ़ कहाँ से आए, तो सब नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। हम हैं निष्पक्ष, निर्भीक, सेवारत। कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला में सदा के लिए एक दूसरे के लिए आज वो जोड़ी हमारे साथ मौजूद है जिनके शादी के 40 साल बीत चुके हैं। हंसल एपीआई में रहते हैं। उनके एक पुत्र, एक पुत्री, 3 भाई, पूरा संयुक्त परिवार है। हंसते खेलते हुए कैसे उनके 40 साल बीते हैं और अपने परिवार में वो बड़े हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे अग्रवाल परिवार के वो मुखिया, वो जोड़ी आज हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि उनके 40 साल परिवार के बीच में बीते हैं, शादी कैसे हुई, क्या उनका जीवन रहा, इस विषय पे उनसे आज सीधे रूबरू होते हैं। हमारे साथ वो शख्सियत आज मौजूद हैं। नरेश अग्रवाल जी और लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, आप दोनों लोगों की कैसे मुलाकात हुई और ये जीवन यहाँ तक कैसे पहुँचा? देखिए, हमारी शादी 1982 में हुई थी। उस समय परिवार बहुत ही ज़्यादा जैसे थोड़ा संकीर्ण विचारों का होता था। आज समय बहुत बदल गया है। तो हमारा इनका चुनाव तो हमारे परिवार के लोगों ने ही किया था। सुल्तानपुर में मेरा ससुराल है और हम लोग उस समय गल्ले का काम करते थे। मैं अपने पिताजी के साथ बैठता था। इनके पिताजी कपड़े का काम करते थे। दोनों ही व्यापारी थे। एक साधारण तरह से, एक औसत परिवार के हिसाब से हम लोगों की एक छोटे सूक्ष्म रूप से लखनऊ के अंदर सगाई सेरेमनी हुई। सुल्तानपुर बारात गई, वहाँ शादी हुई और हम लोग का परिवार बहुत शुरू से ही एक संयुक्त परिवार रहा है। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी साथ साथ रहा करते थे। फिर हम लोग 3 भाई एक साथ रहते थे और सबसे बड़ा मैं हूँ। पहली शादी मेरी परिवार की थी और मेरे दोनों भाइयों में 7-7 साल का अंतर है। तो एक तरह से परिवार में बड़ा होने के नाते, और क्योंकि आप पिताजी हमारे नहीं हैं पिछले कई सालों से, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और समय समय पे ईश्वर की मदद के द्वारा और उनके आशीर्वाद से जैसे जैसे हमारे दोनों भाई और बड़े होते गए, वो हमारे साथ जुड़ते गए। आज के समय में हम लोग एक दवा व्यवसाय करते हैं और हमेशा ये मान के चलते हैं कि जितना ज़्यादा सुरक्षित, अच्छा, साफ़ सुथरा व्यापार हम कर रहे हैं, बस परिवार चल रहा है। वजह से तीनों भाई आज भी हम लोग सब साथ हैं, एक संयुक्त हैं। ये एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। मैम, सबसे पहले आपकी सर से मुलाकात कब हुई और कहाँ देखा और कैसा महसूस किया? हमने इनको सबसे पहले, जैसे कि पहले होता था, रिवाज होता था कि लड़का देखने आ रहा है लड़की को, तो वैसे ही हुआ। ये हमको देखने आए, इन्होंने मुझे देखा, पसंद किया और मतलब एक शादी तय हो गई कि आपके घर पे या कहीं रिश्तेदार के यहाँ? हाँ, नहीं, होटल में ही देखा गया था, घर पे तो नहीं। उसके बाद लेकिन सगाई हमारे घर पे ही हुई। हम लोगों का जो एक रिंग सेरेमनी होती है वो घर पे ये लोग आए फिर सब, और फिर हमारी सगाई हुई। इस तरह से हम लोग की पहली मुलाकात हुई। फिर बाकी बाद में हम लोग मिलते जुलते रहे काफ़ी। 1 साल हमारी शादी रोका गया क्योंकि हम लोग क्या ये होता है कि ये भी मैच्योर नहीं हुए थे। 16 साल में शादी तय हो गई थी। तो बस जैसे ही मैं सगाई के बाद जो मेलजोल रहा, हाँ, वो चिट्ठी, तार या टेलीफोन के माध्यम से कैसे, या किसी यार दोस्त के माध्यम से? हाँ, नहीं, तब उस जमाने में तो ये मोबाइल होते नहीं थे। हम लोग को एक इंतज़ार रहता था कि कॉल आए। पहले वो डायल वाला लैंडलाइन नंबर, हाँ, वो होता था, तो उससे ही बातें होती थी। और बाकी मिलना जुलना साल भर बहुत रहा। हम सुल्तानपुर से आते थे, यहाँ मेरे मामा नाना का घर था और इनका पास में ही दाल मिल जैसे दाल मिल चलाया करते थे। तो यहाँ हम लोग अक्सर मिलते थे वहाँ पे।
पिक्चर देखना, घूमना फिरना हम लोगों का बहुत रहता था। पहली पिक्चर भी हम लोगों की प्रेम रोग थी। तो वो प्रेम रोग आपको लग चुका था, आप मिलते हाँ, जुलते रोग तो रहे। लग ही गया था। ये तो एक अच्छा, मेल जुल के बाद फिर आपकी शादी कितने साल या कितने महीने बाद हुई? 11-12 महीने बाद हो भाई शादी हुई। एक बात मैं आपसे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि अब समय कम्युनिकेशन का दूसरा है। हमने भी अपने समय में बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे तरीके अपनाए थे कम्युनिकेशन के। जैसे ये हमको वहाँ से अपनी आवाज़ में अपने मैसेज या अपने कुछ गीत पुराने गा के और कैसेट के द्वारा हमको भेजती थी डाक से। मैं इनको जो पत्र लिखता था, हर पत्र में कोई छोटे मोटे गिफ्ट डालता था, जैसे हेयर पेन, हेयर क्लिप, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये वाली ज़माने में जो भी आती हों, तो वो एक यादगार के रूप में आज भी हम लोगों के बक्से में पड़ी हुई हैं। चिट्ठियाँ हमने इतनी लिखी हैं कि आज भी मैं समझता हूँ किताब छप जाए। तो ये उस समय उस तरह का कम्युनिकेशन था जो बहुत यादगार था और मैं समझता हूँ बहुत दिलचस्प भी था। आज 40 साल बाद वही बातें आपको याद आ रही हैं, वो कैसा दृश्य रहा होगा, वो आज दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि वो जो आपकी देखिए, यादें रही हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहूँ कि इस 40 साल को भी ब्रेक करते हैं। 25 साल तक की उम्र, मतलब शादी के 25 साल तो बहुत कश्मकश में निकल गए। ग्रोथ अपनी, परिवार की, बच्चों, फिर बच्चे हो गए। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका व्यवस्था, और व्यापार भी उतना सुदृढ़ नहीं था, उस व्यापार पे भी मेहनत करनी पड़ती थी। तो 25 साल की उम्र तो बहुत, मतलब जब मैं समझता हूँ कश्मकश में निकल गए। हाँ, एक सालाना छुट्टी के रूप में मेरे पिताजी से मेरा एक करार था कि मैं सालाना छुट्टी के रूप में 15 दिन की छुट्टी लेता था और 15 दिन हम लोग हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे घूमने फिरने जाया करते थे। वो एक एन्जॉयमेंट था। बाकी हाँ, एक और नई चीज़ हमारे साथ, पुरानी बात एक याद आती है। इनको गोल्ड स्पॉट बहुत प्रिय है और मुझे हॉट कॉफ़ी बहुत प्रिय है। जी। तो हम लोग हजरतगंज मोटरसाइकिल से रोज़ शाम को या जब भी मौका लगता था, शादी से पहले या शादी के से बाद? पहले भी, शादी के बाद भी बहुत सालों तक ये चलता रहा। जब मौका लगा, जहाँ मिला, एक छेदी लाल करके हजरतगंज में एक दुकान हुआ करती थी, वही मोटरसाइकिल पे दोनों लोग बैठ जाते थे और ये अपना गोल्ड स्पॉट पीती थी और मैं अपना कॉफ़ी पीता था और 10 रुपये में हम लोग खा पी के मन मस्त होके घर आ जाते थे। कभी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे को रूठना मनाना जैसा कोई वो आपको याद हो, उस समय का बीता हुआ कल, वो आप कम से कम हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपकी शादी के 40 साल हो चुके, तो अनुभव है, नए लोगों को सीख भी मिलेगी उससे, एक प्रेरणा भी है आप हमारे लिए। हाँ, जैसे कि लगता है ना कि मेरा पति थोड़ा बोले, रोमांटिक बातें करे, सो ये थोड़ा शांत स्वभाव के हैं, तो थोड़ा इस बात पे थोड़ा बहुत तकरार हो जाया करता था। बाकी तो भगवान की कृपा रही। मैं आपको बता रहा था, बीच में बात इंटरप्ट हो गई। 25 साल तक तो हम उसमें ले गए, लेकिन 25 साल से बाद अब जो 25 के बाद एक नया स्टेप आया 40। ये जो 15 साल बीते हैं, ये 15 साल काफ़ी मैच्योर्ड बीते हैं और काफ़ी अच्छे बीते हैं, और जिसमें इंसान का केवल एक शारीरिक आकर्षण ना होने के बावजूद और बहुत सी चीज़ों का जुड़ाव हुआ इसमें, आध्यात्मिक, धार्मिक और जीवन शैली। बच्चे अपना मैच्योर हो गए, वो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, उनकी शादी ब्याह हो गई, वो अपने में मस्त हैं, अपना साथ रहते हैं, मस्त हैं। तो ये जो 15 साल हमको लगता है कि हमने और बेहतर बिताए हैं और आगे जो ईश्वर ने हम लोगों के लिए लिख रखा है उसी हिसाब से और बेहतर ही होना चाहिए। आप बिजनेस के साथ ही सामाजिक सेवाओं में भी पूरी अपनी सहभागिता रखते हैं, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि सामाजिक सेवा में जो सरोकार है आपका, वो किस प्रकार का रहा, क्या क्या करते हैं सामाजिक सेवा को लेकर, आपकी तमाम जो है ऐसी ख्यातियाँ हैं? देखिए, दिल तो मेरा रहता है कि मैं बहुत कुछ करूं, शायद मैं अभी तक उस तरह तो कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दवा का व्यापार करता हूं और दवा के माध्यम से जब भी कहीं भी ज़रूरत किसी को होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी संस्था के रूप में हो। एक शास्त्री नगर में दुर्गा माता मंदिर है, वहाँ हम रेगुलर अपनी दवाओं की सेवा देते रहते हैं। और जैसे बहुत सी जगह उत्सव होते हैं, कोई मेले लगते हैं, कोई कथा स्थल पे कथा होती है, तो वहाँ भी जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो मैं अपने
दवाओं के माध्यम से वहाँ अपना स्टॉल या अपना कह सकते हैं या वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं उनको अपनी दवाएं भिजवा देता हूँ। कोविड के दौरान भी बहुत सी बार ऐसे बहुत सी मतलब जैसे ऐसी दवाएं थी जो हमारे यहाँ नहीं भी आती थी, लेकिन हम जितनी भी जानने वाले मिलने वाले जो भी संपर्कलीय लोग थे जो हमसे संपर्क करते थे, क्योंकि उस समय लोग बहुत परेशान थे, दवाएं बहुत मिल नहीं रही थी, तो जितना भी अपने लेवल से प्रयास हो सका, मतलब मैंने ये सोचा है कि चाहे उसको मुझे बिना एक पैसे के लालच के मैंने उसमें जितनी सेवा मैं कर सका मैंने की है। और आगे भी समाज के बहुत से कार्यक्रम जैसे वो जो रिहैबिलिटेशन होता है, कृत्रिम पाँव हाथ पाँव, उस संस्था से भी भारत विकास परिषद की संस्था, उसके माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और एक वृंदावन में कुछ आश्रम्स हैं, उसमें भी जो सेवाएं समय से समय पे जाती हैं वो जाती हैं। लखनऊ में भी जो हमारे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम हैं, जो अग्रवाल शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम हैं, उनमें भी जो सहभागिता है हमारी, जो थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है, हम हमेशा उसमें सेवा में देते रहते हैं। नरेश जी, आप अपने परिवार में 2 भाइयों से बड़े हैं, तो आपके भाभी जी के बीच में कभी ऐसी कोई बात आई है कि आपने अपने भाइयों की तमाम जो है ज़रूरतें पूरी की हों, तो कभी इस बीच को लेकर इस चीज़ में मैं या फिर लक्ष्मी जी का आपका सहयोग रहा हो कि उनकी भी ज़रूरतें पूरी नहीं, होनी चाहिए? लक्ष्मी जी का इसमें पूरा सहयोग रहा है। और देखिए, ये परिवार के जो एक प्रारंभिक संस्कार होते हैं, आज मुझे अपने मेरे पिताजी से मिले। मेरे पिताजी चाचा जी, मेरे पिताजी भी 5 भाई थे, वो लोग साथ रहते थे। और आज भी मेरे पिताजी के 5 भाइयों का परिवार इटसेल्फ हमारी एक बारात है पूरे परिवार की, जो अगर हमारे घर में छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो परिवार भी आज एक तरह से संयुक्त रूप से ही 100 आदमी का परिवार हो चुका है। लेकिन फिर भी आज ऐसा लगता है कि वो कोई अलग है ही नहीं, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे से चल रहा है ईश्वर से, और यही प्रार्थना रहती है कि आजीवन जब तक सांस है जब तक चलता रहे ऐसे ही। इससे अच्छा कुछ है नहीं जीवन में, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरे भाई मेरे लिए उपलब्ध रहते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। बिल्कुल, वो भावुकता आपके चेहरे पर नज़र आ रही है। भाभी जी, आप हैं, 2 देवर हैं, उनके बीच में कैसा सामंजस्य रहा है? क्योंकि आप माता तुल्य हैं, वो आपके देवर हैं लक्ष्मण भरत जैसे, तो वो संस्मरण कुछ बताइए कि कभी आप लोग हंसी मजाक का भी एक रिश्ता होता है देवर और भाभी में? हाँ, हमारा देवरों के साथ बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा। छेड़छाड़ में भी हर बात पहले सोचती हूँ उन्हीं से कहती हूँ, तो वो पहले ही मेरी हर बात को पूरी मान के कर देते हैं। और देरानियाँ, भगवान ऐसी देरानियाँ सबको दें, मेरी देरानियाँ बहुत अच्छी हैं। कुल मिला के हमारा मतलब परिवार बहुत अच्छा है। कभी कभी आपको मन नहीं करता है कि जिठानी होती है रौब जताती है अपनी देवरानी को, तो कभी लड़ाई करने का मन नहीं होता आपका कि कभी उनसे अपना हक जता लें, रौब जता लें, उनको आदेश दे दें? कभी ऐसा लगा आपने कि देवरानियों पे अपना रौब जताना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े करने का कोई मन? नहीं, वो तो मैं जता लेती हूँ और वो लोग उतना ही मान भी लेती हैं। और कहा सुनी वैसे नहीं होती, लेकिन कह सुन वो भी कह लेती, हम भी कह लेते हैं। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत खटपट होती ही है, लेकिन वो दिल पे नहीं लेते हम लोग। अपना कह दिया, सुन दिया, ख़त्म हो गया। मान मनोबल दोनों तरफ से हो जाता है। हो मतलब अच्छे में, मतलब अच्छे में उन्होंने भी कह दिया, अच्छे में हमने भी कह दिया। वैसी वाली लड़ाई नहीं होती कि अभी बाल पकड़ के जटौवल होने लगे। अच्छा, आप दोनों लोग जो अब हैं काफ़ी 60 साल बता रहे हैं नरेश जी उम्र होने वाली है, तो इस जो आध्यात्मिक जीवन आपका बढ़ रहा धीमे धीमे, ये किस तरफ को जा रहा है? आप लोग इस ओर कैसे आकर्षित हुए? ये तो प्रभु की कृपा थी। देखिए, हम लोग ने काफ़ी चीज़ें हैं, ये परिवर्तन होता है हर इंसान के जीवन में। हम आपको एक लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैं 2 लाइन में एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। शादी के कुछ वर्षों बाद हम पहली बार हम लोग पति पत्नी केदारनाथ जी गए, और हर आदमी जानता है वहाँ केदारनाथ धाम कोई छोटा मोटा धाम नहीं है, कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। वहाँ जाके हम लोग पूरी तरह एक्साइटेड थे, भगवान के दर्शन करने गए। लेकिन उस समय की स्थिति ये थी इनकी कि ये सुबह के समय में इन्होंने ये हमसे कहा, वो मुझे आज भी याद है, कि मैं सो रही हूँ, तुम्हें जाना हो दर्शन कराओ। मतलब एक वो समय था कि हम धाम में पहुँच के भी अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग जाके वहाँ पे दर्शन करें या पूजा करें। पूरा महसूस कर रहे हैं। महसूस थे, तो मतलब इतना बचपना कह ले या एक चाइल्डिश बिहेवियर कह ले, वरना वहाँ जाके कौन नहीं जाना चाहेगा। आज ये पोजीशन है बिल्कुल विपरीत है।
अब अगर हम जाते हैं तो ये कहती हैं हम तो 5 भी गंगा जी नहाए आएंगे, आप बैठे रहिए। तो वो स्थितियाँ बदलती हैं समय के साथ साथ। और हम लोग तो कृष्ण प्रेमी हैं। अब ये पिछले साल मैं सब तो कोविड के दौरान ये हर महीने वृंदावन गई होंगी, 2-2 4-4 दिन वहाँ रहती हैं। अब इधर में तो मैंने क्योंकि मेरे लिए इतना जाना फ्रिक्वेंटली पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो ये 4 बार के बाद एक बार नंबर लगता है मेरा कि मैं भी साथ में चला जाता हूँ। तो बस यहाँ पे एक और हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि हमारे घर के पीछे ही इस्कॉन मंदिर है यहाँ पे, तो उससे कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। हमारे भगवान का घर में ही बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोग बस वहीं भगवान का नाम जपते हैं, मस्त रहते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। बच्चे क्योंकि अब बड़े हो गए तो उनके साथ उतना समय ना बिता के अब हमारे नाते पोती हैं थोड़े बहुत, ये हमारे नाती, उनके साथ समय बिताते हैं। उनको बस महीने 2 महीने 3 महीने में बुला लेते हैं, 2-4 दिन साथ में रहते हैं ये लोग। तो और अब जो हम एक नए मोहल्ले में आए, क्योंकि हम पिछले 4 साल 3 साल से अंसल्स में आए, इसके पहले कहीं और रहते थे मुरली नगर में, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है, सीनिक ब्यूटी ज़्यादा है, ग्रीनरी है, आस पड़ोस बहुत हेल्दी है। तो हम लोग अपना सुबह शाम अपना टहलते हैं, मिलते हैं, राम राम करते हैं, एक दूसरे को जय श्री कृष्ण करते हैं, यही होता है बस। इसी तरह टाइम कट रहा है। 6 घंटे 8 घंटे व्यापार पे भी जाते हैं, वहाँ भी सब काम चल रहा है अपनी जगह। आपके एक पुत्र है, एक पुत्री है, नाती भी है, नातिन भी हैं, तो अब कैसा आपका जीवन बीत रहा है, कैसा अनुभव लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आगे? कर्तव्य व कर्म को करते हुए भक्ति करनी चाहिए। ये उम्र ऐसी हो जाती है कि जीवन में सब कुछ पा लेता है व्यक्ति। बेटा पा लिया, बेटी पा ली, उनके कर्तव्य पूरे हो गए, लेकिन कर्म और कर्तव्य तो हमें करना ही है, लेकिन वो करते हुए अपना प्रभु में लग जाना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि माया में बहुत लिप्त तो नहीं होना चाहिए, जो मेरी अपनी वो है। नरेश जी अक्सर सामाजिक सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि व्यर्थ में पैसा दे रहे हैं, या आपका भी मन लगता है आध्यात्मिक सेवा के साथ ही सामाजिक सेवा करने में? हाँ, जो ये करते हैं इनका पूरा साथ देती हूँ मैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। जब भगवान ने हम लोगों को इस लायक बनाया है कि आज हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, इसलिए इनका साथ देते हैं। देखिए, समाज और परिवार और संस्कार, ये सब चीज़ें ऐसी है कि एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहती हैं। आज जो संस्कार या जो कुछ चीज़ें हमने अपने पिताजी से सीखी, आज वही चीज़ें हम अपने परिवार में अपने भाइयों को मैंने बताई, या भाइयों ने भी सीखा, वो बच्चों ने सीखा, तो आज वो दिखता है। आज वो महसूस करते हैं हमारे साथ साथ रहने वाले, हमारे साथ व्यापार करने वाले, हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़। आज जैसे हमारे पास लगभग 150 पौने 200 लोग ऐसे हैं जो हमारे व्यापारिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब में एक बड़ा अच्छा सा कोऑर्डिनेशन कह लें, रिलेशन। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक सीमाएँ तो फिक्स है। उसमें 10,000 रुपये पाने वाले भी आदमी है, 40,000 रुपये पाने वाले भी आदमी है, 80,000 लाख रुपये भी पाने वाले आदमी हैं। तो वो आदमी है, वो अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं। हमने डाउन द लेवल, जो बिल्कुल बॉटम का आदमी है, वो भी हमको कभी भी हमसे अगर इंक्वायरी करता है या कोई पूछताछ पूछता है, या हम कंसर्न्ड होते हैं उसके लिए, हम ये चाहते हैं कि मतलब कभी दिल के अंदर ये नहीं आता कि नहीं यार, उसके बच्चे की अगर स्कूल की फ़ीस नहीं गई है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो उन चीज़ों का बेहतर मतलब मुझे लगता है नतीजा मिलता है। एक अपने आप में एक विश्वास, अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने आप में एक उत्साह आता है कि भाई नहीं, सब हमसे इस बात पे खुश हैं। नरेश जी और लक्ष्मी जी, आप हनीमून पे, आपने शादी के बाद आप लोग हनीमून पे गए होंगे, तो कोई ऐसी यादें आपके बीच में रही हों जहां आप लोग गए हो, बहुत यादें रह गई हों वहाँ से? हम लोगों का हनीमून तो उस समय का हनीमून है जब पता ही नहीं था हनीमून होता क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग, मैं 20 बरस का था, ये 16 बरस की थी। घर वाले कहीं पहली बार कहीं हम लोग ट्रैवलिंग ही नहीं किए थे, तो हनीमून पे जल्दी भेजना ही नहीं चाहता था कोई। परिवार के लोग सोचते थे बहू आई है तो घर में रहे, लड़का है इस लायक ही नहीं है कहीं चला जाए अकेले। तो हमारे एक परिवार में हमारे जिया जी थे, तो हम लोग ज़रा थोड़ा कुछ बतिया लेते थे आपस में। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी, मुझे हनीमून की व्यवस्था आप मेरी कर दीजिएगा शादी पे जो है। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में, शादी में गिफ्ट देते हैं जीजा और दीदी, तो उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में एक श्रीनगर अप डाउन की फ़्लाइट की टिकट दी थी। उस टिकट को देख के तो हमारे घर में 3 दिन खाना नहीं बना, ये सोच के कि बच्चे अकेले चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी हवाई जहाज़ से जाएंगे।
वो तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि हमें वो अल्टीमेटली वो टिकटें कैंसिल करानी पड़ी। और खैर फिर हम लोग 2 महीने बाद समझा बुझा के परिवार वालों के हम लोग पहला हनीमून के लिए हम लोग श्रीनगर गए। लक्ष्मी जी, हनीमून का ट्रिप जब कैंसिल हुआ तो आपको नाराज़गी नहीं हुई कि मौका मिल रहा था शादी के बाद पहली बार दोनों लोग एक साथ होंगे, अब बात करेंगे, अपनी यादें सजोएंगे, तो आपको नाराज़गी नहीं हुई? उस समय कुछ कहा नहीं आपने? इतनी समझ ही नहीं थी। इतनी वाकई नहीं समझ ही नहीं समझती। थी कि नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, रहा वो होगा। समय ऐसा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हाँ, फिर जब हम लोग गए तो हम लोग को बहुत अच्छा तो बहुत लगा हमें उस तो समय के। एक उसके बात, बाद कब गए? उसके बाद 2 महीने बाद हम लोग गए। फरवरी में गए, हमारी शादी दिसंबर में हुई थी। श्रीनगर गए हम लोग भैया। मतलब हमें एक सीन बहुत अच्छा याद है जी। कि हम लोग बस से जैसे गुलमर्ग जा रहे थे, तो जैसे बस में सब अपना ड्रिंक ले रहे थे। तब उस समय स्नोफॉल बहुत हो रही थी, तो बर्फ़ कहाँ से आए, तो सब बस पे जैसे बर्फ़ गिर रही थी तो सब हाथ निकाल के ऊपर छत पे हाथ डाल के जैसे बर्फ़ छत से ही ले रहे थे बर्फ़, समझ रहे ना। जी। हाँ, और फिर वो तो ग्लास बगल से में, पास हो रही गाड़ियों की छतों में बस बर्फ लगी हुई, तो ऐसे बर्फ उठाई ग्लास में डाल लिया अपना। हाँ, ये चल रहा था। और क्या मतलब गाने चल रहे थे बस में, वो सब बहुत सीन्स होता आज भी रिपीट हो गई आपकी बातों से। सारे सीन्स घूम गए हमारी लोगों के आंखों में। कभी आप दोनों लोगों का हिंदुस्तान के बाहर आना जाना हुआ? हाँ, देशों में कभी आपने दौरे किए हों? कई बार किया। मेरा तो अराउंड द वर्ल्ड कुछ ऐसा मेरा कारोबार भी था, और कुछ कंपनीज़ के हमारे इंसेंटिव ट्रिप्स हुआ करते थे, जिसमें मैंने अराउंड द वर्ल्ड लगभग सारा ही घुमा हुआ है, एक्सेप्ट 1-2 कंट्री को छोड़ के। और इनके साथ भी हमने थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस सब घूमा हुआ है। वहाँ कभी एंजॉय किया आप दोनों लोगों ने विदेशों में जब आप लोग गए हैं? खूब इन्जॉय किए हैं वहाँ पे, जो भी इन्जॉयमेंट की चीज़ें थी सब इन्जॉय किया, क्यों नहीं किया, खूब किया। वो कुछ यादगार यादें हों, वो जैसे आप थाईलैंड में रहे हैं, आप तमाम जगह रहे हैं, अलग अलग कल्चर हैं वहाँ पर। भैया वहाँ पे क्या कल्चर होता है पे शराब, डांस, म्यूज़िक, यही होता है और क्या। तो जहाँ जहाँ जितना तो मौका आपने पड़ा एंजॉय किए ये चीज़ें आप दोनों लोगों ने? बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, खूब इन्जॉय किया। समुद्र लूडो देखा, enjoy किया। वेगस में घूमा। वेगस तो अपने आप में एक नायाब चीज़ है। नरेश जी और लक्ष्मी जी, आप देख रहे होंगे कि समाज में जो युवा है वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परिवार में, या नई शादियां हो रही हैं तो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को या युवा पीढ़ी को? नए जो जोड़ी हैं जो बंधन में बंध रही हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर अपने रिश्ते तोड़ बैठते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, जनरेशन गैप एक काफ़ी समय से आ ही गया है। आज से हम लोग अपने समय की बात करें, आज उन बातों को 40 साल आगे और जुड़ गए। तो मैं ये कहता हूँ जनरेशन का जो गैप है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बढ़ानी चाहिए अपने। टेक्नोलॉजी जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग तो बहुत ज़रूरी है, करना ही करना चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। अकेलापन नहीं रखना चाहिए। फैमिली के साथ जो बच्चे रहते हैं उनके साथ इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं किसी प्रकार की, शादी ब्याह वाली की। अब कोई प्रॉब्लम है, छोड़ गए, रह गए, या अलग अलग रह रहे हैं, या झगड़ रहे हैं। आज हम लोगों के साथ तो ये पोजीशन होती थी कि हम लोगों को तो डर लगता था, जरा सा तेज ना बोले बाहर माता जी सुन लेंगी, भाई सुन लेंगे, तो हम लोग तो मतलब मुंह में बंद करके बात करते थे आपस में, एक तो कि आवाज़ मेरी बाहर ना चली जाए। आज बच्चे क्या अकेले रहने लगे हैं, मियाँ बीबी अकेले रह रहे हैं। रात में 12 बजे झगड़ा हुआ, मालूम हुआ वो पत्नी उठ गई और पति निकल गया, बाहर बैठे पब में दारू पी रहा है वो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो चीज़ें, परिवार का पकड़ जो कह सकते हैं या परिवार का दबाव जो कह सकते हैं, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। वो नहीं होना चाहिए। परिवार में रहिए, सुख रहिए, अपने संस्कारों के साथ रहें। और अगर आदमी अपने परिवार, फैमिली या जॉइंट फैमिली में रहता है तो इन चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा, जिससे कहते हैं, संभालने के बहुत मौके मिल जाते हैं इंसान को, और इस तरह की चीज़ें पैदा ही नहीं होती। ये दिक्कत वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे एकाकी जीवन है लोगों का, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। पति पत्नी में जरा सी बात पे झगड़ा हुआ, ये तो कभी भी हो सकता है, होता ही है। झगड़ा होता है, 15 मिनट बाद सॉल्व हो जाता है, लेकिन उस 15 मिनट का धैर्यता आज के लोग खो चुके हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि अच्छे से रहें, धैर्य से रहें, और अपने बड़ों से, अपने परिवार के बड़ों से, अपने दोस्त यारों से जो उनके बड़े हैं उनसे शिक्षा लेके अपने आप को मजबूत रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। जीवन में बहुत कुछ है और अपने बहुत पेरेंट्स को टाइम दें।
आज हमारे कार्यक्रम सदा के लिए एक दूजे के लिए। हमारे साथ थे नरेश अग्रवाल जी और लक्ष्मी अग्रवाल जी। संयुक्त परिवार में रहते हुए उन्होंने बखूबी अपने परिवार को एक तरीके से एक माला में पिरो के रखा, पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। शादी के 40 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद पूरा परिवार, उनके 2 भाई जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी की 2 देवरानियां हैं, वो भी उन्हें अपनी माँ के तरीके प्यार करती हैं और लक्ष्मी जी भी उन्हें एक रौब जताते हुए भी भावात्मक रूप से उनको जोड़े रखे हैं। नाती हैं, नातिन हैं, तो पूरा परिवार एक तरीके से आज अग्रवाल जी का मिसाल बन चुका है और ऐसे परिवार हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। और उन्होंने जो अपने जीवन की जो कहानियां बताई हैं, शादी से जुड़े तमाम खट्टे मीठे वो पल बताए हैं, जो हमारे लिए एक शांति भी हो सकती है, एक सौहार्द भी, दूसरे हमारे मन को प्रसन्न करने वाली बातें भी उन्होंने बताई हैं, नई नई चीज़ें बताई हैं और इसके साथ जीवन में हमें किस तरह रहना है यह भी उन्होंने बताया है। साथ में ही भक्ति साधना आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बताया है, सामाजिक सरोकार किस तरीके से हमें अपने जीवन में रखना है और हमें कैसे इसका निर्वहन करना है यह भी उन्होंने बताया है, क्योंकि वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं। तो अग्रवाल जी का परिवार हमारे लिए एक आदर्श है और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आप दोनों महान व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।